नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि मुफलिस कौन है। तो सहाबा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह वो शख्स हैं जिसकने मालो दौलत नहीं, जिसकने मालो दौलत नहीं, जो गरीब है, खाने को खाना नहीं, वैसा शख्स मुफलिस है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, कल क़यामत के दिन अगर कोई शख्स पहाड़ों जैसा नेकियां लेकर आएगा मगर हुकूक तलफी भी उतनी ज्यादा रहेगी। आप देखेंगे हुकूकुल इबाद एक रहता है, हुकूकुल ला एक रहता है। अगर हुकूकुल ला में अगर कमी हो गई तो अल्लाह से माफी मांगे दरगुजर हो जाएगा, मगर हुकूकुल इबाद जो बंदों के हुकूक जो है ना, जिसका हुकूक तलफी करे ना, वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह नहीं माफ करेगा। तो एक शख्स ऐसा आएगा क़यामत के दिन जो पहाड़ों जैसे नेकियां लेकर आएगा मगर वो किसी को तकलीफ दिया हुआ रहेगा, किसी का माल खाया हुआ रहेगा, किसी को गाली गलौज दिया हुआ रहेगा। वहां पर अल्लाह ताला हर चीज के बदले में उसके नेकियां ले लेगा, और जिसको तकलीफ दिया हुआ है, जिसका माल खाया हुआ है, नेकियां उसके अमाल में अल्लाह ताला डाल देगा। जो बंदा तकलीफ दिया हुआ है, जिसको तकलीफ दिया हुआ है, उसके नेकियां निकाल कर तकलीफ देने वाले के नामे अमाल में डाल दिए जाएंगे। हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी इंसान के 3 पैसे अगर लूटे, 3 पैसे हड़प लिए, 3 पैसे धोखे से खा गए, तो फरमाते हैं 700 मकबूल नमाजें उसको दे देना पड़ेगा। कितने? 700 मकबूल नमाजें। वो नमाजें जो 700 जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई थी, वैसे 700 नमाजें 3 पैसों के इवज में दे देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आज हम लाखों करोड़ों रुपए जो है लोगों के हड़प लेते हैं और जो है कहते हैं कि जो है नमाज पढ़ के जो है हम जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, नेकी करना आसान है, याद रखो, मगर नेकी को महफूज करना, उसको जमा के रखना, उसकी हिफाजत करना, ये बड़ा मुश्किल अमल है। तुमने नेकी करे, उसके बाद नमाज पढ़े, उसके बाद क्या करे, मस्जिद में अगर कोई बातें, दुनियावी बातें वगैरह करते बैठा गया तो हदीस शरीफ में आता है उसकी नेकियां ऐसी जल जाएंगी जैसे सूखी लकड़ी जो है गर्मा में जलती है, उतना फास्ट उसके नेकियां जल जाएंगे। तो नेकी करना आसान है, मगर नेकियों को महफूज रखना वो बड़ा मुश्किल है। आप किसी की गीबत करें, तुम्हारे नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाल दिए जाएंगे। आप किसी की जो चुगली करें, आपके नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाल दिए जाएंगे। आप नेकी तो नमाजें 5 नमाजें पढ़कर नेकियां तो कमा रहे हैं, अब वो नेकियों की हिफाजत नहीं कर सक रहे। वो नेकियों की हिफाजत नहीं करके आप गोया के ऐसे हो जा रहे हैं कि कोई नेकी नहीं करे। तो याद रखे कि हुकूकुल इबाद में कुछ कमी ना करें, और किसी जो है इसी तरह जो है माह रमजान है, ज़कात है, गरीबों का हक है, ये याद रखो, पूरा पूरा निकालना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा अगर ज़कात तुम पर फर्ज है तो जो है ज़कात वो गरीबों का हक है, जो अल्लाह ताला तुम्हारे पास माल रखा हुआ है। हम समझते हैं जो माल हमारे पास है वो पूरा का पूरा हमारा है, हम काबिल है लिहाजा हम कमा लिए समझते। नहीं, कई काबिल लोग हैं जो है गरीब भूखे रात में सोते हैं, कई काबिल लोग भूखे रात में सोते हैं, कई निकम्मे नाकारा लोग हैं जो लाखों करोड़ों के मालिक हैं। काबिलियत पे अल्लाह नहीं दिया, याद रखो। तुम्हें दुनिया में जो भी चीज मिली आपको आपकी काबिलियत पे नहीं मिली, अल्लाह के फजल व करम से मिली है। तो जब अल्लाह ताला ने माल और दौलत आपको अपने फजल और करम से किसी के सदक़े में दिया हुआ है, तो अल्लाह ताला वही माल और दौलत को जो है याद रखो उस पर ज़कात फर्ज करके रखा हुआ है। माल और दौलत तुम्हारी नहीं होती, जो खुद तुम्हारा जिस्म तुम्हारा नहीं होता तो माल और दौलत तुम्हारी कैसा हो सकती? तो ये किसी की नहीं है, ना जमीन और जायदाद किसी की है, ना हमारा जिस्म के हमारा है, कोई चीज हमारी नहीं होती, सब अल्लाह की है। अल्लाह ताला जिस तरह इस्तेमाल करो बोला उस तरह इस्तेमाल करना है। तो जब मालदारों को अल्लाह ताला माल दिया हुआ है तो जब वो याद रखो कि उस पर ज़कात भी फर्ज करके रखा हुआ है। तो ज़कात जिस पर फर्ज है निकाले, गरीबों का हक है वो गरीबों तक पहुंचाए। रिश्तेदार, गांव वाले, पड़ोस वाले जहां गरीब है वाकई मुस्तहिक लोगों तक ज़कात पहुंचाए। अगर वो ज़कात निकालने में कमी करेंगे तो अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, याद रखेगा। हाँ, वो जो हिसाब देने के लिए जो कल क़यामत के दिन आपको अल्लाह ताला खड़ा कर देगा, याद रखिए। एक गरीब आदमी जो है अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, क्योंकि इसको जो है हिसाब देते 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 500 साल लग जाएंगे।
تو اس وجہ سے ہم کیا کریں، یہ جو تم اللہ کے پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ آخرت کا بینک بیلنس ہے، یاد رکھیے۔ ہم دنیا کے بینک بیلنس تو بھر رہے ہیں، آپ کے پیسے سے جو ہے ہم بینک کو تو جو ہے بزنس دے رہے ہیں، دنیا ہمارا جتنا پیسہ ہے بینکوں میں رکھ کے بینکوں کے بزنس کاروبار کو تو بڑھا رہے ہیں، مگر یہ آخرت کا جو ہے بینک بیلنس ہم نہیں تیار کر رہے ہیں۔ آخرت کا بینک بیلنس تیار کریں، آخرت کا جو ہے فکر کریں، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی فکر مردار لوگ کرتے ہیں، یاد رکھو۔ آخرت کی فکر جو ہے زندہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی چیز آخرت ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور دیکھے کہ جو ہے ایک مردار پڑے ہوا جس میں کیڑے نکل رہے ہیں، تو حضور پوچھے کہ یہ کون لے کر جائے گا؟ تو صحابہ فرمائے یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بولے کہ کچھ پیسے بھی رکھ لو یہ مردار بھی لے لو، بولے تو کوئی نہیں لے گا۔ تو بولے دنیا کا طلبگار جو ہے یہ مردار خور ہے، بولے اس مردے کو طلب کرنے والا بنے گا، بولے دنیا کا طلبگار مردار خور ہے، بولے۔ تو اسی طرح دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم جو ہے دنیا سے دل لگانا چھوڑیں اور آخرت کی طرف دل لگائیں، آخرت کو سنواریں۔